हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप स्वस्थ और एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 की रासायनिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हमारा अम्ल क्षार तथा लवण। और इसका पहला चैप्टर जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इसका हमारा पहला टॉपिक होने वाला है अम्ल। तो आइए समझते हैं अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल को हम इंग्लिश में एसिड भी बोलते हैं। तो एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन खट्टा होता है। ये जल में घुलने पर H+ यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं, जो अम्ल है इसे हम इंग्लिश में एसिड भी बोलते हैं। तो एसिड हमारा जो वो लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है खट्टा है। और जो अम्ल होते हैं उनका जो जलीय विलयन होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, यानी कि जितने भी अम्ल होंगे उनके जलीय विलयन स्वाद में खट्टे होंगे। और यदि हम अम्ल को जलीय विलयन में घोलते हैं तो वो जल में घुलने पर हमें H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ये होते हैं हमारे अम्ल। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। ये हमें याद रखना है। तो अम्ल आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा, अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। तो अम्ल जो होता है उनका जलीय विलयन होता है वो विद्युत का संचालन करता है, यानी कि अम्ल के जलीय विलयन में यदि हम विद्युत का प्रवाह करते हैं तो वो आसानी से हो जाता है, यानी कि जो अम्ल होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आइए अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं कि अम्ल के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो इसके उदाहरण में हमारा पहला उदाहरण है HCl। यदि हम HCl को जल में घोलते हैं तो ये हमें H+ आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन देता है। तो हम जितने भी अम्ल होंगे वो हमें जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है हमारा HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। जब हम नाइट्रिक अम्ल को जल में घोलते हैं तो ये हमें H+ आयन प्लस NO3 नेगेटिव देता है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है हमारा H2SO4 यानी कि इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलते हैं तो ये हमें H+ आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव देता है। तो ये थे हमारे कुछ अम्लों के उदाहरण, जिनमें जो हमारा HNO3 है ये इसे हम विस्फोटक अम्ल भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। यदि क्वेश्चन आता है कि विस्फोटक अम्ल कौन सा है तो हमारा HNO3 है। और जो HCl और H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये हमारे बहुत ही हानिकारक अम्ल होते हैं जो त्वचा को जला देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब आइए हम अम्लों के प्रकार देखते हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो अम्लों के प्रकार में हम पहला लेते हैं स्रोतों के आधार पर अम्लों के प्रकार, यानी कि स्रोतों के आधार पर, यानी कि कहाँ पाए जाते हैं, इस आधार पर हमें अम्ल कितने प्रकार में बांटा गया है। तो इसका हमारा पहला प्रकार है प्राकृतिक अम्ल। तो प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोत जैसे पौधों एवं जीव जंतु आदि से प्राप्त किया जाता है वो प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। तो प्राकृतिक अम्ल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि वे अम्ल जो प्राकृतिक स्रोतों जैसे पेड़ पौधों जीव जंतु आदि से पाए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। और प्राकृतिक अम्ल को ही हम कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। तो इन्हें हम कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। अब आइए हम कुछ प्राकृतिक अम्ल के उदाहरण देख लेते हैं। इनके उदाहरण क्या क्या हैं। तो इनके उदाहरण में पहला है हमारा फॉर्मिक अम्ल, और ये हमें प्रकृति में कहाँ पाया जाता है, तो ये हमें लाल चींटियों में पाया जाता है। और दूसरा उदाहरण है हमारा एसिटिक अम्ल, और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये सिरका में पाया जाता है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, ये दही में पाया जाता है। इसी प्रकार चौथा उदाहरण है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल हमें जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू, संतरा, कच्चे अंगूर, कच्चे आम, इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। और पांचवा उदाहरण है हमारा बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल हमारा घास, पत्ते एवं मूत्र में पाया जाता है। तो ये बेंजोइक अम्ल आपको याद रखना है कि क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, अमाशय में। तो आपको ये भी याद रखना है कि मानव शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही एक ऐसा अम्ल है जो मानव यानी हमारे शरीर में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टाइप है हमारा खनिज अम्ल। तो खनिज अम्ल क्या होते हैं आइए समझते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको खनिज अम्ल, तो खनिज अम्ल वे अम्ल होते हैं जिन्हें हम खनिजों से प्राप्त करते हैं, यानी कि वे अम्ल जिन्हें हम खनिजों से प्राप्त करते हैं खनिज अम्ल कहलाते हैं। और चूंकि खनिज अम्लों को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते इसलिए हम इन्हें कृत्रिम अम्ल भी बोलते हैं। तो खनिज अम्ल को ही हम कृत्रिम अम्ल भी बोलते हैं। तो आइए अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो खनिज अम्ल वे अम्ल जो खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं खनिज अम्ल कहलाते हैं। सामान्यतः खनिज अम्ल जो है वो प्रबल अम्ल होते हैं, इन्हें कृत्रिम अम्ल भी कहते हैं। तो खनिज अम्ल जो होते हैं वो सभी प्रबल अम्ल होते हैं और इन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जाता, इसलिए इन्हें हम कृत्रिम अम्ल भी कहते हैं।
तो आइए अब इनके हम उदाहरण देख लेते हैं कि खनिज अम्ल के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो खनिज अम्ल के उदाहरण में हमारा पहला आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है नाइट्रिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला है HNO3। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है हमारा H2SO4। अब आइए अगला टाइप देखते हैं। तो अगला टाइप है हमारा प्रबलता के आधार पर। तो चलिए देखते हैं अब हम प्रबलता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रबलता के आधार पर हमारा पहला टाइप है प्रबल अम्ल। यानी प्रबल अम्ल क्या होते हैं? तो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो अधिक सांद्रता तक आयनीकृत होते हैं, अर्थात जो अधिक मात्रा में H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो अधिक सांद्रता तक आयनीकृत होते हैं, यानी कि जो अधिक मात्रा में हमें H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। अब आइए इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल जो अधिक सांद्रता तक आयनीकृत होते हैं, अर्थात अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, वे हमारे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब आइए इसके हम उदाहरण देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से उदाहरण हैं। तो इसके उदाहरण में हमारा पहला आता है HCl, दूसरा है HNO3, तीसरा है H2SO4। ये है हमारे प्रबल अम्ल के उदाहरण। अब आइए हम इसका अगला टाइप देखते हैं। तो अगला टाइप है हमारा दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या होता है? यानी दुर्बल अम्ल नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि वो दुर्बल होते हैं। तो यानी कि वे अम्ल जो कम सांद्रता तक आयनीकृत होते हैं, यानी कम सांद्रता तक आयनीकृत होते हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। या फिर इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जो हमें कम मात्रा में H+ आयन यानी कि कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो ये थे हमारे दुर्बल अम्ल। अब आइए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन है वे अम्ल जो कम सांद्रता तक आयनीकृत होते हैं, अर्थात कम संख्या में H+ आयन देते हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो ये हमारे दुर्बल अम्ल की डेफिनेशन। अब आइए इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण में हमारा पहला आता है एसिटिक अम्ल, दूसरा है ऑक्जेलिक अम्ल, तीसरा है लैक्टिक अम्ल। तो ये है हमारे दुर्बल अम्ल के उदाहरण। तो आइए अब हम देखते हैं अगले टाइप। अगले टाइप हमारा है सांद्रता के आधार पर अम्लों के प्रकार। तो सांद्रता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अब आइए हम इन्हें देखते हैं। तो सांद्रता के आधार पर तो पहला टाइप है हमारा सांद्र अम्ल। तो सांद्र अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, यानी कि वो अधिक सांद्र होते हैं, तथा जल की मात्रा कम होती है, उन्हें हम सांद्र अम्ल कहते हैं। आइए हम इसका अगला टाइप देखते हैं। तो अगला टाइप है हमारा तनु अम्ल। तो तनु अम्ल क्या होता है? वे अम्ल जिनमें कम मात्रा में अम्ल पाया जाता है तथा अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। तो जो तनु अम्ल होते हैं वो सांद्र अम्ल के ठीक उल्टे होते हैं। सांद्र अम्ल में क्या होता है? अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जल कम मात्रा में होता है, लेकिन तनु अम्ल में ऐसा नहीं होता है। तनु अम्ल जो है वो सांद्र अम्ल के ठीक उल्टे होते हैं, इसलिए इनमें अम्ल जो वो कम मात्रा में पाया जाता है और जो जल होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो तनु अम्ल क्या होते हैं? जिनमें अम्ल कम मात्रा में पाया जाता है तथा जल अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो हमारे तनु अम्ल होते हैं। अब इनके उदाहरण की बात करें तो इनके उदाहरण में हम जितने भी अम्ल हैं वो हम इनके उदाहरण में रख सकते हैं, क्योंकि तनु और सांद्र अम्ल बनाने के लिए हमें बस उसमें जल की मात्रा को कम या ज़्यादा करना होता है। यदि हम जल की मात्रा को कम कर देंगे तो वो हमारे सांद्र अम्ल बन जाएंगे, और जल की मात्रा को अधिक और अम्ल की मात्रा को कम कर देंगे तो वो हमारे तनु अम्ल बन जाएंगे। तो ये थे हमारे अम्लों के टाइप। अब आइए हम देखते हैं अम्लों के भौतिक गुण, यानी कि इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, ये इनका भौतिक स्वरूप कैसा होता है, ये कैसे पाए जाते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा भौतिक गुण। अब आइए देखते हैं हम अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो भौतिक गुण में हमारा पहला है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दूसरा भौतिक गुण है ये जल में विलय होते हैं। तो अम्ल जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं, यानी कि अम्लों को यदि हम जल में घोलते हैं तो वो आसानी से पूर्णतः घुल जाते हैं। तो तीसरा भौतिक गुण हमारे विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि जो अम्ल होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका तात्पर्य है यदि हम अम्लों के जलीय विलयन में विद्युत का चालन यानी कि विद्युत का प्रवाह करते हैं तो वो आसानी से उसमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है। तो ये होते हैं विद्युत के सुचालक। अगला भौतिक गुण है हमारा इनका pH मान 7 से कम होता है। तो जितने भी अम्ल होते हैं उनका pH मान हमेशा 7 से कम ही होगा। तो ये थे हमारे भौतिक गुण। अब आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक गुण, यानी अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो रासायनिक गुण में पहला है हमारा धातु से क्रिया, यानी जब अम्ल धातु से क्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो जब अम्ल धातु से क्रिया करके हमें लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, तो जितने भी अम्ल होते हैं वो धातु से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो आइए इसको हम समीकरण द्वारा समझते हैं कि इसे हम कैसे उत्पन्न करते हैं। तो इसकी ये समीकरण है जिसमें हमने धातु ले ली है Fe यानी कि आयरन, और हमने ले लिया है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हमारी Fe यानी आयरन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करती है तो हमें लवण मिलता है FeCl2 तथा साथ ही हमें हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। तो ये थी हमारी धातु से क्रिया।
अब देखते हैं हम अगला रासायनिक गुण। अगला रासायनिक गुण है हमारा धातु कार्बोनेट से क्रिया। तो धातु कार्बोनेट से क्रिया करके हमने क्या देते हैं, तो अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। तो जितने भी अम्ल हैं वो धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। तो आइए इसे हम समीकरण द्वारा समझते हैं। तो इसकी समीकरण हमारी धातु कार्बोनेट हो जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और अम्ल हो जाएगा हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट अम्ल HCl से क्रिया करता है तो हमें लवण यानी कि CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस हमें जल की प्राप्ति होती है H2O। तो ये थी हमारी धातु कार्बोनेट से क्रिया। तो आइए अब हम इसका अगला रासायनिक गुण देखते हैं। तो अगला रासायनिक गुण है हमारा धातु ऑक्साइड से क्रिया। तो धातु ऑक्साइड से क्रिया करके हमें अम्ल क्या देते हैं, तो अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो जितने भी अम्ल हैं वो धातु ऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो लवण तथा जल बनाते हैं। अब आइए इसके हम समीकरण देखते हैं। तो इसकी समीकरण है हमारी अम्ल हो जाएगा हमारा HCl प्लस धातु ऑक्साइड ले लेंगे हम कैल्शियम ऑक्साइड। जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड HCl अम्ल से क्रिया करता है तो लवण मिलता है हमें कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, साथ ही हमें जल मिलता है यानी कि H2O। तो ये थी हमारी धातु ऑक्साइड से क्रिया। तो ये थे हमारे रासायनिक गुण। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है हमारा उपयोग। तो अम्लों के उपयोग क्या होते हैं वो आइए हम देखते हैं। तो पहला उपयोग है हमारा बैटरियों में। तो जितने भी अम्ल होते हैं आपने देखा होगा जो घरों में बैटरी होती हैं या फिर जो वाहनों में बैटरी पड़ती हैं उनमें जो एक तरल पदार्थ होता है वो क्या होता है, हमारा अम्ल होता है। तो बैटरियों में इसका उपयोग हम करते हैं। तो अब आइए इसका अगला उपयोग देखते हैं। तो अगला उपयोग है हमारा उर्वरक निर्माण में। तो जितने भी उर्वरक आते हैं जो कृषि में यूज होते हैं उनमें भी हमारा अम्ल का प्रयोग होता है। अब देखते हैं अगला उपयोग। तो अगला उपयोग है सोना व चांदी के शोधन में। तो जो सोना और चांदी होते हैं उनके शोधन में भी हम अम्ल का प्रयोग करते हैं। अब अगला उपयोग इसी प्रकार हमारा आता है विस्फोटक बनाने में। तो जो कुछ विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनके बनाने के लिए भी हम अम्ल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अगला उपयोग है हमारा औषधि बनाने में। तो कुछ औषधियाँ होती हैं जिनके निर्माण में भी हम अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक यानी कि अम्ल जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अम्ल में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर हमारा अम्ल टॉपिक है जो पूरी तरह समाप्त हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।